So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दी थी कि भाई की बातें पूर्वी को चुभने लगती हैं। पूर्वी मन ही मन ये सोच रही थी, अगर मैं जेंडर चेंज करवा लूँ तो फिर तो किसी को कोई इशू नहीं होगा ना। फिर तो सबको ये लगेगा, अरे अब तो ये लड़का बन गई, अब तो ये दीदी का ख्याल और भी अच्छे से रख सकती है। और ये थॉट पूर्वी को बहुत परेशान भी कर रहा था। अदिति देखती है पूर्वी बहुत खोई खोई और गुमसुम सी बैठी है। अदिति पूछती है, हे मिस्टर पी, व्हाट हैपेंड? हाँ, इतने शांत हो, कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ सोच रहे हो क्या? पूर्वी मना कर देती है। अदिति बोलती, ओह कम ऑन, आपको पता नहीं है क्या, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। जिस पे पूर्वी बोल ही देती है कि आई वाज थिंकिंग कि मैं ऑपरेशन करा के अपना जेंडर चेंज करवा लूँ। वैसे भी आजकल बहुत कॉमन है ये। अदिति बोलती, क्या ये आपके खुद के ख्याल है या फिर किसी और के? पूरी बोलती, आई मीन सबको हम अजीब लगते हैं, राइट? पर अगर मैं एक लड़का बन जाऊँ तो फिर तो सबके लिए नॉर्मल होगा। अदिति बोलती, तो लोगों के प्रेशर की वजह से, भाई की उन स्टूपिड बातों की वजह से, राइट? पूरी बोलती, एक्चुअली आई डोंट नो, मैं बस तुम्हारी तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। अगर सबको लगता है कि मैं एक लड़का बन के तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ तो फिर यही सही। अदिति बोलती, सबको देखोगे पर मुझे नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, लड़का बन के क्या ही चेंज हो जाएगा, आप तो वही रहोगी ना। हाँ, आपकी फीलिंग्स वही रहेंगी, मेरे लिए प्यार वही रहेगा जैसे अभी है। चेंज क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। और किसने बोला लड़कियां कमज़ोर होती हैं? जस्ट लुक एट यू, अब कहाँ से कमज़ोर हो? हाँ, एंड डोंट वरी, मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। मुझसे ना रखा गया ना तो आई एम डैम श्योर आप मेरा ख्याल रख लोगे। आपको जेंडर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बोती पर अदिति बोती, देखो, मुझे मुझे अब जो हो जैसे हो ऐसे पसंद हो। मैंने ऐसे ही आपसे प्यार किया था। और अगर एक लड़के से ही प्यार करना होता, एक लड़के के साथ ही रहना होता तो मैं लड़के से शादी ना कर लेती, आपसे क्यों करती? पूरी बोती, तो तुम चाहती हो कि मैं ऐसे रहूं? अदिति बोती, देखो, अगर आप अपनी मर्जी से, अपने दिल की खुशी से अपने आप को बदलना चाहते हो तो आई एम विद यू, ओके। बट अगर सिर्फ सोसाइटी की वजह से कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो मिस्टर पी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा, और आप बिल्कुल वीक नहीं हो, ओके? तो प्लीज़ आप कभी खुद को वीक मत बोलना। हम्म? अब ये सुनते ही पूर्वी के फेस पे स्माइल आ जाती है। पूरी बहुत ही कम अदिति पूर्वी के करीब आती है। पूर्वी अदिति को हक करके ले जाती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैं ही स्टूपिड थी जो मैंने ऐसा सोचा। अदिति बोलती, अब कभी ऐसा मत सोचना, ओके? आई एम विद यू एंड आई लव यू सो मच। पूरी बोलती, आई लव यू टू। मैं बस हर हाल में आपको खुश रखना चाहती हूँ, आपको सेफ रखना चाहती हूँ। अदिति बोलती, वो तो आप हमेशा रखते हो ना। जिस पे पूर्वी अदिति के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, आई लव यू सो मच। अदिति बोलती है, आई लव यू टू मेरी जान। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके ले जाते हैं। पूर्वी अदिति को अपने सीने से लगाए सो जाती है और यहाँ अदिति पूर्वी को देख के उसे किस करती है और कहती है, आई लव यू सो मच। प्लीज़ कभी खुद को मत बदलना, आप जैसे हो बहुत प्यारे हो। अदिति पूर्वी को किस करती है और उसके बाद वो रूम से बाहर चली जाती है। अदिति अपने भाई के रूम में जाती है। उसका भाई प्यार में पड़ा हुआ था इसलिए वो कॉल पे था अपनी गर्लफ्रेंड से। अदिति नॉक नॉक करती है, कहती है, मुझे आपसे बात करना है। उसका भाई बोलता है, हाँ बोलो ना। अदिति बोलती, पर्सनल बात है, कॉल कट करो। उसका भाई बोलता, ओह तो तुम्हें पता चल गया मैं कॉल पे हूँ? अदिति बोलती, शायद आप भूल गए, मैं भी 1 साल तक रिलेशनशिप में रही हूँ। जिस पर उसका भाई बोलता है, ठीक है, और फिर वो कॉल कट करता है। कहता है, हाँ बोलो क्या बात है? अदिति बोलती, भाई प्लीज़, मेरे मिस्टर पी बेस्ट हैं, ओके? और किसने बोला एक लड़का ही एक लड़की की रक्षा कर सकता है, एक लड़की नहीं? आपको पता भी है उन्होंने कितनी बार मेरी रक्षा की है और वो ऐसे भी मेरी रक्षा कर सकते हैं। और मैं खुद भी कोई वीक नहीं हूँ, मैं खुद भी कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ भाई। आजकल की लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, समझे? उसका भाई बोलता, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? अदिति बोलती, आपकी बातें, आपकी कड़वे बोलना इंसान को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं भाई। प्लीज़ मिस्टर पी, मेरे हस्बैंड हैं, आपको उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए। आपको नहीं लगता
जिस पर उसके भाई बता जितनी इज्जत देनी चाहिए उतनी इज्जत उसे इस घर में मिल रही है। और तुम क्या चाहती हो, माँ पापा की तरह मैं उसके आगे पीछे घूमता रहूं? अदिति बोती, भाई अगर आपको मुझसे प्यार है तो आपको उनसे भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार है। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आपको मिस्टर पी के फेस पे भी स्माइल देखनी ही पड़ेगी। वो खुश रहेंगे तब मैं खुश रहूँगी। मेरी खुशियाँ, मेरी गमियाँ, हर चीज़ बस अब उनसे जुड़ी है। एंड आई डोंट नो आपके बात समझने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। मैं तो आपकी खुशी को, आपकी फीलिंग को समझ गई ना, और उसे एक्सेप्ट भी किया। मैंने कभी भाभी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उसका भाई बोलते तो मैंने कब तेरे मिस्टर पी के साथ बदतमीजी की, कुछ बोला मैंने उसे? अदिति बोलती, आप बात बात पे उन्हें सुनाते हो भाई, यही सब कुछ होता है। वो मेरा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। प्लीज़ भाई, आज के बाद आपने मिस्टर पी को कुछ भी नहीं बोलना। उसके भाई बोलते तुम उसके लिए मुझसे लड़ने आई हो, वो भी आधी रात में? हाँ दीदी बोलती, मैं लड़ने नहीं आई हूँ भाई, और ना ही मैं कभी आपसे फ़ाइट कर सकती हूँ। आपको पता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मैं बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ भाई, ऐसा कभी कुछ मत बोलना उन्हें जिनसे वो अपसेट हो। अगर वो अपसेट होंगे तो मैं अपसेट होंगी, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी भाई। जिस पे अब उसका भाई कहता है ठीक है, अब से ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ सबसे बढ़कर है। अदिति बोलती, आई होप सो। आप अपने वर्ड्स पे खड़े उतरेंगे। और इतना बोल के अदिति वापस रूम में आ जाती है। पूर्वी अभी भी सो रही थी। अदिति मुस्कुराते हुए पूर्वी के पास आती है, पूर्वी के फोरहेड पे और चेक्स पे किस करती है। फिर अदिति को याद आता है, ओह शिट, मुझे पढ़ाई करनी थी। और अदिति फिर पढ़ाई करने बैठती है। यहाँ पूर्वी की लेट नाइट आँख खुलती है। वो देखती है अदिति रूम में नहीं है। सॉरी, अदिति बेड पे नहीं है। पूर्वी बोलती, अदिति कहाँ चली गई? पूर्वी जैसे बेड से नीचे उतरती है, उसकी नज़र सोफे पे जाती है जहाँ अदिति बुक हाथ में लिए वहीं बैठे बैठे सो रही थी। पूर्वी अदिति के पास आती है, अदिति के हाथ से बुक लेती है तो अदिति की आँख खुल जाती है। पूर्वी अदिति के चेक्स को टच करती है। अच्छा, आप इतनी रात में पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अदिति बोलती, अब कुछ कुछ नहीं, वो कुछ रहता था पढ़ाई करने का। तो फिर बोलती, इट्स ओके, कल संडे है, मंडे नहीं, आप सुबह तैयारी कर सकते हो ना? अदिति बोलती, पर सुबह मुझे आपके साथ घूमना है। फिर बोलती, पहले स्टडी। अदिति बोलती, प्लीज़, आप एक दिन के लिए आए हो। फिर बोलती, ठीक है चलो पहले आराम कर लो। पूर्वी अदिति को अपनी बाहों में भर लेती है। अदिति मुस्कुराते हुए पूर्वी को देखती है। पूर्वी जब अदिति को गोद में उठा के चल रही थी तो अदिति पूर्वी के मसल्स टच करती, अरे वाह, आपके मसल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हाँ, सच से बताओ राज क्या है? हाँ, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो? पूर्वी कहती, हाँ वही तो कर रहे हो उस टाइम। अदिति होती, मेरा ज़्यादा वेट नहीं हो के। पूर्वी हंसने लगती है। पूर्वी अदिति की फोरहेड पे किस करते हुए अदिति को बेड पे लेटा दिया। अदिति बोलती, आप कहाँ जा रहे हो? आपके बिना मैं नहीं सोऊंगी। पूर्वी बोलती, वॉशरूम बस 2 मिनट में। अदिति बोलती, ओके। पूर्वी फ्रेश होके आती है तो अदिति तुरंत पूर्वी की गोद में आके लेट जाती है। पूर्वी बोलती, ठीक है आप सो जाओ। अदिति बोलती, आप भी लेटो, साथ में सोते हैं। पूर्वी भी लेट जाती है। अदिति पूर्वी की चेस्ट पे अपना सर रख के आराम से सुकून से सो रही थी, और पूर्वी अदिति के बालों को सहलाती उससे बातें कर रही थी। अदिति पूर्वी की बातें सुनते सुनते सो जाती है। पूर्वी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे हमारे स्टार्टिंग डेज याद आ गए। हम ऐसे ही घोड़े गधे बेच के सोती थी और मैं आपसे बड़बड़ करती रहती थी, बोलती रहती थी। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब आप सो रही हो, आपसे दिल का हाल बयान करना। पता होता है आप सुन नहीं रही, पर एक सुकून सा मिलता है। क्या नशा है आप में? हाँ, क्यों इतनी मीठी? पागल बना रखा है आपने मुझे। गॉड, क्यों है मुझे आपसे इतना ज़्यादा प्यार? पर वो इतना बोल के दीदी को किस करती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। और फिर इन दोनों की आंख अगले दिन ही खुलती है। अदिति अभी भी सो रही थी, पर वह दीदी को किस करते हुए बहुत प्यार से जगाती है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। अदिति होती, गुड मॉर्निंग। फिर वे पीछे होने लगती है, पर अदिति उर्वी की बाहों में बाहें डाल के उसे अपने करीब करती है। मत जाओ ना। फिर बोलती, चलो शावर ले लेते हैं, हाँ सब ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे होंगे। अदिति बोलती, कोई बात नहीं, आज सबको वेट करना है। तो फिर बोलती, अच्छा थोड़ी लगता है अपने ससुराल में सबको वेट कराना। अदिति बोलती, हाँ तो कोई मेरे लिए नहीं जगह? हाँ, मेरे पिटीशन बजाने के लिए जगह है। फिर बोलती,
कम ऑन बेबी, चलो ना। अदिति बोलती ओके, बस थोड़ी देर सोने दो। अदिति फिर से आंखें बंद कर लेती है। पूरी बोलती आप ऐसे नहीं उठने वाली ना। अदिति बोलती थोड़ी देर प्लीज़। फिर भी अदिति को अपनी बाहों में भर लेती है। अदिति होती रात में आपके मसल्स की तारीफ क्या की, हाँ आप तो बार बार बाहों में भरे जा रहे हो। क्या सच में मुझे उठाने से आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं? पूरी बोलती हाँ सच में। अदिति बोलती तारो ना, मुझे अभी शावर नहीं लेना, मुझे अभी सोना है। अरे प्लीज़ ना। पूरी बोलती बेबी मैं शाम में घर चले जाऊंगी, आज का ही दिन है हमारे पास। जिस पर अदिति तुरंत आंखें खोलती है। सच में मर जाऊँ ना? पूरी बोलती सॉरी बेबी, पर पता है ना आपको। अदिति बोलती ठीक है। या फिर पूर्वी अदिति को सीधा बाथटब में जाके पटक देती है। अदिति बोलती आप भी आओ ना। पूरी बोलती क्या कपड़ों के साथ? अदिति बोलती हाँ कपड़े मैं उतार दूंगी। पूर्वी हंसते हुए बाथटब में आ जाती है। अदिति पूर्वी के कपड़े रिमूव करने लगती है। पूर्वी बोलती अदिति बोलती वर्ड, तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ। पूर्वी बोलती हेल्प इस तरह? अदिति बोलती हाँ ना इस तरह। अदिति पूर्वी की शर्ट खोलते हुए पूर्वी के नेक पे किस करती है। पूर्वी अदिति को पकड़ के किस करती है और फिर दोनों ये बाथटब में थोड़ा रोमांस करते हैं। मॉर्निंग रोमांस की तो बात ही अलग है, ये दोनों ही मदहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं। पूर्वी बेटा, दीदी बेटा, जग गए क्या तुम दोनों? पूरी बोलती मेरी सासू माँ बुला रही है, चलो बहुत हो गया रोमांस, चलते हैं। हाँ दीदी बोलती सासू माँ की दीवानी, चलो। हाँ वे लोग रेडी होके बाहर आ जाते हैं, जहाँ सब ब्रेकफास्ट टेबल पे वेट कर रहे थे। पूरी ससुराल में थी और ससुराल में जैसे प्रोटोकॉल दिया जाता है ना, तो माधव वो पूरी को ऐसे ही मिल रहा था। मतलब टेबल सजा दी थी यार, ब्रेकफास्ट के नाम पे इतना सब कुछ बन गया था पूर्वी के लिए। अदिति बोलती वाह माँ क्या बात है, आज तो लगता है तकरीबन 500 लोगों का खाना बनाया, इतनी सारी डिशेस, क्या बात है, तो मज़े ही आने वाला है खाने में। जिस पर उसकी माँ बोलती बेटा पहले पूर्वी को परोसो ना। अदिति बोलती हाँ माँ ठीक है। और फिर अदिति पहले पूर्वी को परोसती है। पूर्वी एक लुकमा लेती है पर अपने मुंह में डालने की बजाय वो अदिति के मुंह में डालती है। जिस पर अदिति थोड़ा स्माइल करती है और फिर ऐसे ही ये लोग सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी बातें बातें करते हैं। और अदिति के जो पापा होते हैं वो पूर्वी से कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं पूर्वी बेटा ब्रेकफास्ट के बाद साथ में वॉक के लिए जाएंगे। पूर्वी बोलती हाँ श्योर श्योर पापा। और फिर जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है तो पूर्वी बाहर चली जाती है। यहाँ अदिति रूम में जाती है, वो चेंज करती है और फिर ऊपर से नीचे झाँकती है। पूर्वी से अदिति के पापा पे भी कुछ बातें कर रहे थे। अदिति बोलती है पापा क्या बात कर रहे हैं मुझसे पीछे? अदिति को बहुत बेचैनी हो रही थी, वो जानना चाहती थी कि बात हो क्या रही है बाहर। लेकिन जाती तो पापा डांट के भगा देते, इसलिए बेचारे को रूम में वेट करने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। वेट करते करते बेचारी थक जाती है तो सोचती है ऐसे खाली वेट करने से तो अच्छा मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ। और फिर अदिति पढ़ने लगती है। यहाँ पूर्वी के जो पापा होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि अदिति जब से आई है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। पूर्वी बोलते अंकल वो हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। वो बोलता है मैं जानता हूँ, वो बस शायद तुमसे दूर रहने की वजह से अपसेट है। फिर ये बोलती आई आई नो। तो बोलते हैं क्या सोचा है तुमने? आई मीन शादी करने की तो बहुत जल्दी थी तुम लोग को, शादी तो कर ली, अब आगे क्या? फिर ये बोलती मैं कुछ समझी नहीं। तो बोलते तुम वहाँ ये यहाँ, शादी के बाद में वो अपने मायके में रह रही है। पूरी बोलती आई आई नो अंकल, पर ये उसकी स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वरना मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं दूर रहूँ दीदी से। जिस पे अंकल बोलते हैं जिन्हें साथ रहना होता है ना वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। पूरी बोलती आई नो मैं ट्राई कर रही हूँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मेरा, मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। जिस पे बोलते हैं ठीक है अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो तुम अदिति का ट्रांसफ़र करा लो वहीं किसी कॉलेज में, क्योंकि उसका ये उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। पूरी मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है अंकल, मैं मैं ट्राई करूँगी, मैं कल ही जाके अदिति के डीन से बात करती हूँ। उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया था पर आई होप इस बार वो मान जाए। जिस पर बोलते हैं ठीक है तुम कल जाके उनसे बात कर लेना। पूरी बोलती है वैसे आप बस यही बात करना चाहते थे? जिस पे बोलते हैं नहीं बात तो कुछ और है। पूरी बोलती जी बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। वो बोलते तुम्हारी सैलरी कितनी है? इतनी जल्दी जल्दी शादी हो गई, तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानने का तो मौका ही नहीं मिला। पूरी बोलती है मेरी सैलरी? तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी सैलरी, तुम्हें तो पता ही होगा दीदी के डेली के एक्सपेंस कितने ज़्यादा होते हैं।
जिस पे पूरी बोलती, छी अंकल आई नो एंड डोंट वरी, मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अदिति की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। जिस पे बोलते हैं बेटा सिर्फ ज़रूरियात नहीं, कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं जो इंसान पूरी करना चाहता है। पूरी बोलती है, छी अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब मैनेज कर लूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे पता है तुम हेल्प तो मुझसे लोगे नहीं, मेरे कुछ लिंक्स हैं, अगर तुम्हें जॉब ना मिल रही हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिला सकता हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे। पूरी बोती, नहीं अंकल उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ सब बहुत बढ़िया चल रहा है एंड मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ और मैं अच्छा खासा अर्न भी कर लेती हूँ मंथली। जो मेरी सैलरी होती है उससे कुछ ज़्यादा बोनस वोनस तो सब हो जाता है इजीली। तो बोलते हैं ठीक है, पर अगर कभी भी मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं सिर्फ अदिति के पापा नहीं, तुम्हारा भी पापा। जिस पे पूरी बोलती, जी 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 डैड, आई नो डैड। जिस पे बोलती है ठीक है, शर्माने की ज़रूरत नहीं, अब हम एक परिवार हैं। पूरी बोलती, जी पापा श्योर, कुछ भी होगा तो मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊँगी। और उसके बाद पूर्वी अंदर आ जाती कि भाई साहब, ससुर ससुर ही होता है। हालत ख़राब कर दी इन्होंने तो मेरी। पूर्वी असल में बहुत नर्वस थी, पर बाहर ऐसे शो करा रही थी जैसे वो एकदम चिल हो, पर असल में बेचारी की बैंड बजी पड़ी थी। और फिर यहाँ पूर्वी बाहर आती है। बाहर आके थोड़ा रिलैक्स होती है और थोड़ा रिलैक्स होने के बाद पूर्वी फिर से घर के अंदर आ जाती है और जाती है सीधा अपनी जान यानी अदिति के रूम में। थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, अदिति को पढ़ते हुए देखती है तो पूरी डिस्टर्ब नहीं करती। वो वापस नीचे लाउंज में चली जाती है। वहाँ वो एक सोफ़े पे बैठती है और मम्मा को कॉल करके उनसे बात करने लगती है। सॉरी माँ, आई नो घर पे बहुत अकेला फ़ील हो रहा होगा ना आपको। उसकी माँ बोलती, हाँ बेटा, जैसे पहले तो तुम सारा दिन घर पे ही रहती हो, सारा दिन तो ऑफिस में गुजार के आते हो, आधी रात में ही आती हो, नहीं कमी फ़ील हो रही तुम्हारी। फिर वो बोलती, माँ इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। उसकी माँ बोलती, तो क्या करूँ, आरती उतारो तुम्हारी। हाँ, एक तो मेरी बहू को भी तुमने उसके ससुराल भेज दिया, सॉरी उसके मायके भेज दिया, और खुद भी वहीं जाके बैठ गई अपने ससुराल में, मैं कहाँ जाऊँ अब। फिर ये बोलती, माँ मैं आ जाऊँगी ना कल। उसकी माँ बोलती, कल क्यों, तुम तो आज आने वाली थी। फिर ये बोलती, माँ वो अदिति के कॉलेज में जाना है, कुछ काम है। उसकी माँ बोलती, कैसा काम। पूरी बोलती, माँ बस दुआ करो ना काम हो जाए, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी, छोटा सा सरप्राइज़ दूँगी अगर हो गया तो। उसकी माँ बोलती, चलो ठीक है, भगवान करे जैसे तुम चाहती हो वैसे ही हो। पूरी बोलती, वैसे ही होगा। यहाँ तभी अदिति की मोम पूर्वी को देख लेती है बाहर बैठते हुए। पूरी बोलती, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पूरी मोबाइल रख के अपसेट होके बैठी होती है। तभी अदिति की मम्मा आती है, बेटा तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, और अदिति कहाँ है। पूरी बोलती, आंटी वो स्टडी कर रही है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए बस यहीं बैठ गई। तो वो बोलती है, अच्छा ठीक है मुझसे बातें करो। फिर वो बोलती है, हाँ जी बोलिए ना। और फिर पूर्वी अपनी सासू माँ के साथ वक्त बिताने लगते हैं। यहाँ अदिति देखती है, अरे इतना टाइम हो गया अभी तक मिस्टर पी नहीं आए। अदिति नीचे आती है, देखती है कि उसके मिस्टर पी तो उसकी मम्मा के साथ बातें करने में बहुत बिजी थे। अदिति बोलती, वहाँ मिस्टर पी, वहाँ पर मैं आपका वेट कर रही थी और यहाँ तो आप अपनी सास के साथ बड़ा इंजॉय कर रहे हो। फिर भी हंसते हुए कहती, हाँ वो आप स्टडी कर रहे थे ना इसीलिए। अदिति बोलती, मैं आपका इंतज़ार करते करते बोर हो रही थी इसलिए स्टडी कर रही थी। पूरी बोलती, स्टडी हो गई। अदिति बोलती, हो गई। फिर बोलती, तो इतना छोटू सा मुँह क्यों बना रही हो। अदिति बोलती, क्योंकि आप एक दिन के लिए आए हो, उसमें भी मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, जो बात नहीं करूँगी। तो पूर्वी अदिति को मनाने लगती है। इन दोनों की क्यूट क्यूट नोक-झोंक अदिति की मम्मा के सामने ही हो रही थी। वो इन दोनों की इस बचपने में थोड़ा हँसती हैं और फिर थोड़ा प्यार करते हुए वहाँ से चले जाती हैं। यहाँ पर भी अदिति को बोलती, अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो बाहर चलते हैं, पूरा दिन बाहर ही स्पेंड करेंगे। अब ये सुनते ही दीदी के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती, ये मज़ा आएगा। फिर बोलती, चलो ना फिर वो दीदी का हाथ होल्ड करती है, दीदी के हाथ पे किस करते हुए दीदी को अपनी कार में जाके बिठाती हैं और ये लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। पूर्वी ने पूरा डेट के लिए सब कुछ प्लान कर रखा था। पूर्वी अदिति को एक 5 स्टार होटल में रहती है। अदिति बोली, हम 5 स्टार होटल, इरादा क्या है। पूरी बोलती, एक तो बिल्कुल नहीं है। अदिति हंसने लगती है और फिर यहाँ पर भी एक रूम की लेती है और ये लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम में बहुत अंधेरा था। पूर्वी लाइट्स ऑफ ऑन करती है और अदिति एकदम शॉक्ड हो जाती है। पूरा रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट था और वहाँ हर जगह आई लव यू दीदी लिखा हुआ था।
और बेड के ऊपर एक बहुत बड़ा रेड कलर का हार्ट बना हुआ था और लव यू अदिति वहाँ भी लिखा हुआ था। अदिति मुस्कुराने लगती है, वाओ ये सब कितना खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। तभी अदिति की नज़र दीवार पे जाती है, हर दीवार पे जहाँ उसकी नज़र जाए उसकी और पूर्वी की वेडिंग की पिक्स थी। वेडिंग की सारी फ़ोटोग्राफ्स अदिति ने बड़ी बड़ी फ्रेम में वहाँ लगा रखी थी। अदिति बोली, अरे ये तो हमारे बेडरूम में होना चाहिए। पूरी बोती, तो आज के लिए यही तो हमारा बेडरूम है मेरी जान। अदिति बोती, अच्छा सच में? पूरी बोती, सच में। पूर्वी अदिति की कमर में हाथ डालती है, अदिति को अपने करीब करते हुए अदिति के चीक्स पे किस करती है। अदिति होती, वैसे नॉर्मल लोग शादी से पहले ऐसे होटल में आते हैं और हम हमारी शादी के बाद। पूरी बोती, हाँ तो अभी वैसा लग रहा है ना जैसे हम दोनों डेट कर रहे हो, छुप के सबसे मिल रहे हो। अदिति बोती, जो भी को वो दिन बहुत बढ़िया थे। पूरी बोती, तो आज भी वही दिन जीते हैं ना। अदिति बोती, सच में? पूरी बोती, सच में मेरी गर्लफ्रेंड। अदिति होती, वो गर्लफ्रेंड? पूरी बोलती, हाँ क्योंकि वाइफ को कोई ऐसे डेट पे थोड़ी लाता। अदिति बोलती, ज़्यादा मत बनो। पूर्वी हंसते हुए अदिति को किस करती है, अदिति भी पूर्वी को किस करने लगती है। पूर्वी बोलती, एक सेकेंड में मेरी जान के लिए कुछ लाई थी। अदिति बोलती, क्या है? पूर्वी बोलती, पहले आंखें बंद करो। अदिति तुरंत अपनी आंखें बंद करती है। तभी यहाँ पर भी नील डाउन हो जाती है, अदिति के हाथों को अपने हाथों में लेके एक प्यारी सी किस करती है। अदिति बोलती, क्या मैं आंखें खोलूँ? पूरी बोलती, और फिर पूर्वी अदिति के हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाते हैं कि अब आंखें खोलो। अदिति आंखें खोलती है, ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा सुंदर था। अदिति होती, वाह ये कितना प्यारा है। पूर्वी होती, पसंद आया मेरी जान को? अदिति होती, बहुत ज़्यादा। पूर्वी अदिति के फोरहेड पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। अदिति होती, आई लव यू टू। पूर्वी होती, चलो मूवी देखते हैं। अदिति होती, एक सेकेंड, क्या आपने ये रूम बुक किया था कि हम मूवी देख सकें? पूर्वी होती, कुछ और कर नहीं सकते, आपकी तबीयत ख़राब है, याद है ना इन्फेक्शन हुआ आपको। अदिति होती, पर अब मैं ठीक हूँ। पूर्वी होती, आर यू श्योर? अदिति होती, चलो खुद ही देख लो। अदिति इतना बोल के पूर्वी को किस करने लगती है। पूर्वी भी अदिति को किस कर रही थी। पूर्वी अदिति को किस करते हुए यूँ दीवार से लगाती है तो फोटो फ्रेम नीचे गिरने लगता है। पूर्वी तुरंत उसे पकड़ के साइड करती है, कहती बैड आइडिया। पूर्वी अदिति को बाहों में भर के बेड पे पटक देती है। अदिति होती, आपने दिल खराब कर दिया। पूर्वी होती, अरे मेरा दिल आपके पास है ना, फूलने वाला दिल छोड़ो। फिर पूर्वी अदिति के करीब आ जाती है, अदिति को किस करते हुए पूर्वी अदिति के ड्रेस को रिमूव करने लगती है। अदिति पूरी तरह मदहोश हो रही थी। पूर्वी अदिति के नेक पे किस करती है, नेक पे ढेर सारी बाइट करती है और फिर चेस्ट पे किस करती है। तभी एकदम से पूर्वी को डॉक्टर की बात याद आती है। पूर्वी अदिति से तुरंत ही दूर हो जाती है। अदिति बोती, क्या हुआ? पूर्वी बोती, मुझे लगता है हमें थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। अदिति बोती, वेट पर किस चीज़ के लिए? पूरी बोती, आई थिंक अभी भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, राइट? अब पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ। अदिति बोती, प्लीज़ मैं ठीक हूँ, अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकती, प्लीज़ जस्ट जस्ट लव मी, ओके? अदिति इतना बोल के पूर्वी के कॉलर से उसे पकड़ के अपने करीब करती है और खुद ही पूर्वी के होंठों पे किस करने लगती है। अब पूर्वी भी मदहोश हो जाती है और वो भी अदिति को किस करने लगती है। पूर्वी भी अदिति से दूर नहीं रह पा रही थी। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं और सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। पूर्वी अदिति के बदन पे एक कपड़ा भी नहीं छोड़ती और अदिति को बहुत प्यार से किस करते हुए अपनी बाहों में भर के बाइट करने लगती है। ओह गॉड, अदिति की तो जान ही निकल गई थी। अदिति की वो गर्म सांसें, उसकी वो दिल की धड़कनें पूर्वी को मदहोश कर रही थी। अदिति की वो गर्म सांसें जैसे ही पूर्वी अपने अंदर समाती है तो एकदम नशा सा चढ़ने लगता है उसे। पूर्वी बस अदिति को खाना चाहती थी। पूर्वी अदिति को ढेर सारा प्यार करती है। अदिति भी किसी से कम थोड़ी थी, वो भी पूर्वी को प्यार करते हुए उसके कपड़े रिमूव करने लगती है और ये दोनों ऐसे ही घंटों इस रूम में रोमांस करते हैं और फिर एक दूसरे को सीने से लगाए जोरों से हंसने लगते हैं। अदिति बोती, वैसे ये सब हम मेरे घर भी कर सकते थे। पूरी बोती, बाप रे बाप, अपने ससुराल में रोमांस, मुझे शर्म आती है। अदिति बोती, सच में? सीरियसली शर्म आती है आपको? पूरी बोती,
अदिति बोलती है क्यों शर्म आती है आपको? पूरी बोलती है यहाँ जितना शोर कर लो कोई नहीं सुनेगा, पर वहाँ किसी ने सुन लिया तो मेरी इज्जत तो गई ना। अदिति बोलती हाँ, अब की इज्जत जाएगी मेरी जान, मेरी इज्जत जाएगी। पूरी बोलती मेरी जाएगी। और ये दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। पूरी बोलती अदिति इज्जत आपकी हो या मेरी, बात तो एक ही है ना। अदिति बोलती आपसे ही बोला आपने। और फिर दोनों एक दूसरे को सीने से लगाए बातें कर रहे थे। फिर ये कहते आहा कि तो बहुत हॉट हो रहा था। दीदी बोलती परेशान मत करो मुझे। बुरी बोलती अब शर्म आ रही है? हाँ तब तो नहीं आ रही थी। हाँ दीदी बोलती क्या है? तब शर्म नहीं आती, अब आ रही है मुझे, अब परेशान मत करो। बुरी बोलती जरा मुखड़ा तो दिखाओ। जो आपका जान जैसा मुखड़ा है ना, इसे मैं खा जाऊंगी किसी दिन। हाँ दीदी बोलती आई लव यू। और फिर ये दोनों ऐसे ही रोमांटिक बातें करते हुए एक दूसरे से देखने लगते हैं एक दूसरे को। ऐसे ही काफ़ी सारा टाइम बीत जाता है और अदिति को भूख भी लग रही थी। ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए पूर्वी रूम में ही खाना मंगवा लेती है और अदिति को अपने हाथों से प्यार से खिलाती है। अदिति भी पूर्वी को खिलाती है। पूर्वी कहती पता है कितना टाइम हो गया आपके हाथ से खाना खाया हुए? अदिति होती ओ मेरा बच्चा। और फिर अदिति पूर्वी को पूरा खाना अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद ये दोनों फ्रेश होते हैं और दोनों ने के बदन में बस एक शर्ट थी जो उन्होंने पहनी हुई थी और कुछ नहीं। और वे पूर्व एक रोमांटिक सी मूवी लगा थी। ये दोनों मूवी देखते हुए आइसक्रीम खा रहे थे और साथ साथ बहुत सारी मस्ती भी कर रहे थे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग या फिर कौन सा रोमांटिक मोमेंट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।